हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं कि कैसे हम चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल बस हमारे साथ आप बने रहिए और देखिएगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली में होता क्या है, तो हमारे पास डिग्रीज होती है, ध्यान से समझना। अगर इक्वेशन जो है, फर्स्ट पॉइंट, अगर ए एक्स प्लस बी टाइप की जो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी टाइप की जो इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डिग्री। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x की पावर 1 है। अगर x की पावर 1 है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट डिग्री में है, यानी कि 1 डिग्री में है। क्लियर है? यानी कि इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब अगर सेकेंड पॉइंट में समझेंगे तो हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर पावर जो है, हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर है 2, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 2 डिग्री इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात? तो अगर यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अगर x की पावर 2 है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री इक्वेशन। एक्चुअली में देखते हैं हम हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर देख के ही कैलकुलेट करते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, और इसी को ही हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आपके सिलेबस में है, यही आपके क्लास 10th के जो सिलेबस है उसमें है। केवल ओनली इसी के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर है? उसके बाद आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी फर्स्ट डिग्री हो गई, ये हो गई। एक हमारे पास होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्या होती है? क्यूबिक, और इसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? फिर हमारे पास होती है क्यूबिक। क्यूबिक इस टाइप की होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पर है 3, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्यूबिक इक्वेशन। क्या रखा गया है? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आपके सिलेबस में है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसी के बारे में अब डिटेल्स समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जब जीरोज ऑफ प्रोडक्ट और सम दे रखा होता है तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस रब करूंगा मैं। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, आओ। तो अब हम पढ़ेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन जो आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर डिग्री जो हो गई वो 2 डिग्री हो गई। डिग्री कितनी हो गई है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के पास में जो कुछ भी है तो वो उसका कॉफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो कितना है? यहाँ पर ए। ठीक है, अगर एक्स का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बी। अगर सी का कॉफिशिएंट होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ सी इक्वल्स टू कितना है? 1। या इसको मान लो कॉफिशिएंट, क्या मान लो? ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो सबसे पहले आता है, अब मेन टॉपिक पे बात करेंगे सम ऑफ जीरोज, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम निकाल कैसे सकते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या आएगा? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकलता है, इसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोल देते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या देखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्लियर है। तो इसी टाइप से हम देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं, एक हम आपको इक्वेशन देंगे, उसको सॉल्व करते हैं। बस मैं रब कर दूंगा। ये देखिए, यहीं पे समझाता हूं। देखो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक इक्वेशन बना ली। इस टाइप की इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ध्यान समझना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सम ऑफ जीरोज निकालना है और क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो तो सम ऑफ जीरोज कैसे आएगा। सम ऑफ जीरोज के लिए अभी हमने फार्मूला बता दिया, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, फार्मूला बाद में लगाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2। तो a की वैल्यू 2 हो गई, अभी कंपेयर करना सिखाया था। और b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। क्लियर है। और c की वैल्यू कितनी हो गई 6। c की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू रख दो माइनस का 3 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज। क्लियर है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। यानी कि सी अपॉन ए कितना हो गया, सी कितना हो गया हमारे पास 6, और ए कितना हो जाएगा 2, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 3। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिया कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन। अब बोलोगे आप सर बहुत अच्छी बात, अब हम निकालेंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, तो हम इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। इक्वेशन तो हाउ टू मेक अ इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बी, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सॉफन। अब देखो इक्वेशन, जब इक्वेशन बनाने को आए तो बनती है x²। क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है 0। दिस इज द इक्वेशन। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं, इधर बता दे रहा हूं। देखो सपोज कर लिया अल्फा, यहाँ समझ में आ गई इक्वेशन, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। और इक्वेशन बनानी है तो ये कर देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए सपोज कर लो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 दे रखा है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 5 दे रखा है। तो इससे मुझे इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 3, यहाँ पर x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है 5 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इतनी देर में कितनी कितनी बातें सीख ली। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, एक बार रिवाइज करते हैं 2 मिनट बस। तो सबसे पहले, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है यार, तो सबसे पहले देखते हैं। तो इक्वेशन सीखी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में आपके। तो सबसे पहले हमने देखा सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फिर हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। फिर हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। याद कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन करा के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। स्टूडेंट एक बार ट्राई कर लीजिए। ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, x² माइनस 2x माइनस 8, इस टाइप की इक्वेशंस, तो इनके आपको निकालने हैं सम ऑफ जीरोज। क्लियर है, क्या निकालने, सम ऑफ जीरोज, और आपको निकालने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर।
तो सबसे पहले ये आपको कंपेयर करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, इसको किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट है 1। यहाँ पर b की देखेंगे तो b की वैल्यू है -2, साइन विद साइन लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा -8। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं, इससे हम निकालते हैं जीरो, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस इसमें है और माइनस ऑलरेडी है, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हो गई -8, ए की वैल्यू हो गई 1। अगर वो केवल ये पूछे कि सम ऑफ जीरोज बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ, तो हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। बट अगर वो इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन इस टाइप से बना देना आप लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, 2x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है -8, लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो क्या आ जाएगा, -8 बराबर 0। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखो स्टूडेंट, कुछ भी करना है तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। सभी बच्चे जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, सारे ही बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, सारे बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम बिजनेस करें, ठीक है। तो बस आप पढ़ाई को एक जरिया मान लो और आगे बढ़ते जाओ, पढ़ाई से ही आप सब चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो इस वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वही कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर, बस 1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कितना है, 6x² माइनस का 3x माइनस 7। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। क्लियर है इतनी बात। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 6, a की वैल्यू हो गई है 6, ठीक है। और b की वैल्यू आ गई है -3, b की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू भी माइनस का क्या आ जाएगा, 7, ठीक है, विद साइन। तो हम कंपेयर, अब इक्वेशन अगर मुझे जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज निकालना है तो क्या होता है, -b अपॉन ए, तो -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/6 आ जाएगा। क्लियर है। अब 3 बन जाए 3, 3 2 4 6, तो कितना आ गया, -1/2। क्लियर है। अब मैं अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूँगा तो c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी होगी, -7, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो इसी टाइप से बना लेना, x² माइनस 2x माइनस a, ठीक है, इस टाइप से बना लेना। मैं इसकी निकाल के दिखा दूँ। अब डायरेक्ट वैल्यू बताओ, कंपेयर मत करो। बताओ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब निकाल लो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b अपॉन ए, तो माइनस माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/4, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c अपॉन ए, यानी कि 1/4, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 1/4। यहाँ पर याद रखना c जो है वो 0 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। जब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा -8/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो -2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c अपॉन ए, यानी कि 0/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो दिस इज द आवर लेक्चर, यही आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपसे कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझा पाऊँ चीज़ों को, कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अप्रॉक्स हम 2 से 3 लेक्चर्स, पहला लेक्चर आज हमारा हो गया, 2-3 और डालेंगे, 2 लेक्चर्स और मैं, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, फिनिश। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।